नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारकग्रह माने जाते हैं, गुरु जो हमारे जीवन में शुभता हमें प्रदान करते हैं, वह इस समय देखा जाए तो एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, गुरु की ये स्थिति बदलेगी 2 जून 2026 के दिन। कहा जाता है कि गुरु का जब भी गोचर होता है यह हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव इसलिए भी देता है क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति के जीवन में शुभ समय की उसे बहुत लंबे समय से तलाश होती है, या फिर उसके जो कार्य होते हैं शुभ वह रुके अटके पड़े होते हैं, और इनके पूरे होने के चांसेस तभी बनते हैं जब गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत अवस्था के साथ आ जाए। तो 2 जून से गुरु बृहस्पति का अमृत काल अब शुरू होने वाला है, यानी कि अमृत काल प्रारंभ होगा। मकर राशि 100% सफलता का नया दौर शुरू होगा। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से गुरु का अमृत काल आपके जीवन पर प्रभाव देगा, किस प्रकार से गुरु आपके जीवन में सफलता का नया दौर शुरू करेंगे, इन्हीं सब तथ्यों पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, 2025 से लेकर 2027 तक शनिदेव मीन राशि में ही रहेंगे, यानी कि गुरु की राशि में रहेंगे, अर्थात आपके तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में अर्थात पराक्रम भाव में शनि की स्थिति देखी जाए तो शुभ मानी जाती है। इधर बात करूं मैं गुरु बृहस्पति की, तो जो आपके छठे भाव में चल रहे हैं, गुरु चल रहे हैं मिथुन राशि से अर्थात बुध की राशि से, लेकिन ये 2 जून 2026 के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में अर्थात चंद्रमा की राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर इनकी स्थिति 31 अक्टूबर 2026 तक लगातार बनी रहेगी। ऐसे में मकर राशि के जो लोग हैं इनके लिए गुरु की जो स्थिति होगी वह देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में रहेगी और शनि की स्थिति तृतीय भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से हंस नामक राजयोग बनेगा। तो हंस नामक ये राजयोग देखा जाए तो गुरु बृहस्पति के केंद्र भाव पर उपस्थिति में बन रहा है, जिसकी वजह से भाग्य का आपको पूरा समर्थन प्राप्त होगा। मकर राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आपका दसम भाव इस दौरान एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति देखिए अतिचारी अवस्था के साथ चल रहे हैं, और अतिचारी अवस्था के साथ ये देखा जाए तो पहले भी सप्तम भाव में गोचर किए थे, लेकिन वक्रीय स्थिति के अंतर्गत छठे भाव में आ गए, लेकिन फिर से एक बार मार्गीय स्थिति के अंतर्गत अब सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव वैवाहिक सुखों का और पार्टनरशिप के साथ के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। तो गुरु जब सप्तम भाव में होंगे तो ऐसे में सबसे पहले तो मकर राशि के वो लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, जो अविवाहित है, उनके विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में आपको सफलता मिलेगी। 12 साल की आपकी तपस्या का आपको पूरा परिणाम मिलेगा। इस दौरान बिजनेस में आपको बड़े रूप में धन की प्राप्ति होगी। उन्नति के मार्ग आपके जीवन में तैयार होंगे, क्योंकि गुरु का अमृत काल आपके सप्तम भाव पर हो जाएगा शुरू, जिसकी वजह से गुरु यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में रहेंगे और इनकी दृष्टि सीधे देखा जाए तो 5वीं दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव पर, जो कि इनकम और लाभ का भाव माना जाता है। लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में लाभ की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर देगा। इस दौरान यदि आप 10 रुपए की मेहनत करेंगे तो 15, 20, 25 रुपए तक की आपको प्राप्ति हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मेहनत से अधिक आपको मुनाफा मिलेगा। इस दौरान 11वां भाव एक्टिवेट होने से आपकी कोई इच्छा मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान आपके मन में जो भी बातें दबी हुई होंगी वह बाहर निकलेंगी। आप अपने हर उस उद्देश्य पे कार्य कर पाएंगे जिसको आप लंबे समय से पूरा करना चाहते हुए पूरा नहीं कर पा रहे थे। गुरु 7वें भाव पर रहेंगे और गुरु का अमृत काल 7वें भाव से शुरू हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि करेगा। इस दौरान साहस ऊर्जा का बेहतरीन संचार आपके जीवन में होगा। स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी रूप में परेशानी चल रही होगी तो उससे राहत मिलेगी। इस दौरान गुरु और शनि का देखा जाए तो एक दूसरे से 4 भाव की दूरी पर होना हंस राजयोग जो बना रहा है यह आपके लिए लाभकारी बनेगा, क्योंकि गुरु का ये हंस राजयोग देखा जाए तो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है। यह एक ऐसा राजयोग है जो केंद्र पर मजबूत होता है, ऐसे में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है, केंद्र से जुड़े कार्य पूरे करता है, राजनीति के क्षेत्र में आपको अच्छे ओहदे की प्राप्ति कराता है। गुरु यहाँ पर देखा जाए तो सप्तम भाव में जाएंगे, जो कि चंद्रमा का भाव है। चंद्रमा के साथ गुरु के संबंध उत्तम है, ऐसे में गुरु की यहाँ पर स्थिति पूर्ण रूप से मजबूत रहेगी। इसके बाद गुरु की अगली दृष्टि जारी है आपके दसम भाव पर, यानी आपके करियर के भाव पर।
पर। करियर का भाव वह होता है जो हमारे करियर में आ रही रुकावटों को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करता है। तो गुरु की दृष्टि करियर के भाव पर होने की वजह से करियर के क्षेत्र में इस दौरान अच्छी सफलता मिलेगी। करियर में आ रही रुकावट बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। इस दौरान देखा जाए तो भाग्य का अच्छा समर्थन भी मिलेगा, क्योंकि नवम भाव पर भी गुरु की दृष्टि का प्रभाव बहुत ही शानदार रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जो भी आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से होंगे, कंपटीशन एग्जाम में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। साथ ही शनिदेव जो कि तृतीय भाव में चल रहे, जो विलंब के कारक माने जाते हैं, गुरु की दृष्टि देखी जाए तो अपने शिष्य शनि पर भी होगी, जिसकी वजह से शनिदेव का जो प्रभाव होगा वह आपके जीवन में शुभता के साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। जहां पर ये दृष्टि डालते वह ग्रह जो है सुप्रभाव देना शुरू कर देता है। तो गुरु की दृष्टि से होकर के शनि अब क्या करेंगे, आपके जीवन पर अति शुभ प्रभाव देना शुरू करेंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका कोई कार्य रुका अटका पड़ा हो तो पूरा हो सकता है। एग्रीमेंट से जुड़ा कोई कार्य पूरा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का काफी हद तक अंत होगा। साथ ही गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर होने की वजह से, शनि पर होने की वजह से कर्म और भाग्य के द्वारा आपके जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। भाग्य का तात्पर्य यहाँ पर गुरु बृहस्पति से है, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर, दसम भाव पर रहेगी। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि न होते हुए भी प्रभाव देगी, क्योंकि गुरु खुद भाग्य के कारक है। इसके बाद गुरु की दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, जो कि आपके द्वारा देखा जाए तो जीवन में शुभता का आगमन कराएगी, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि ही तृतीय भाव में विराजमान है, यानी कि गुरु की सीधी दृष्टि शनि पर जा रही है। तो गुरु की दृष्टि जो गंगाजल के समान मानी जाती है, ये यहाँ पर जब शनि पर दृष्टि डालेगी तो शनि आपके जीवन में आ रहे दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो गुरु आपके जीवन में शुभता के साथ साथ धन में और साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि करने का कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, शुभता के कारक है और साथ में धन के भी कारक है। इसलिए गुरु का यह राशि परिवर्तन, गुरु का यह गोचर, गुरु का यह अमृत काल आप मकर राशि के जातकों के जीवन में शुभता के साथ साथ सफलता का वह नया दौर शुरू करेगा, जिसमें आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने करियर में नया परिवर्तन ला सकते हैं, जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए गुरु की यह स्थिति जो है काफी मजबूत अवस्था के साथ अक्टूबर 2026 तक बनी हुई है आपके सप्तम भाव में। और ऐसे में अगर आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को एक्टिवेट करते हैं तो सप्तम भाव से जुड़ा पूरा प्रभाव प्राप्त करेंगे, मतलब बिजनेस व्यापार में ज्यादा से ज्यादा धन लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी रूप में परेशानी चल रही है तो उसे समाप्त कर पाएंगे। तो गुरु को कुंडली में बलवान कैसे करें, रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन किसी भी केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल दीजिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे और आपको गुरु के द्वारा सभी प्रकार के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। ऐसे में आपके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये उपाय आपको डेली बेसिस पर यानी कि रेगुलर करना है, तभी जाकर इसका पूरा प्रभाव मिल पाएगा। क्योंकि जब हम रेगुलर बेसिस पर कोई भी उपाय करते हैं तो ग्रह कुंडली में तीव्र गति से एक्टिवेट हो पाते हैं और हमें अपने ग्रहों से संबंधित सभी लाभ के प्रभाव मिल पाते हैं। इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है, 2 जून से गुरु के इस अमृत काल का पूरा लाभ ले पाएंगे। गुरु बृहस्पति का यह अमृत काल आपके जीवन में शानदार परिवर्तन लाएगा, धन लाभ की स्थितियों को मजबूत करेगा और साथ में सफलता का नया दौर शुरू करेगा। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।